हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मॉडल पेपर लेके आई हूँ, जो कि आपके आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारे सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, महान का विलोम शब्द है। तो देखिए, महान का विलोम शब्द है शूद्र। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंचन का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, इनमें से कंचन का पर्यायवाची शब्द है कनक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पवित्र का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए, पवित्र का सही संधि विच्छेद है पौधन इत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विशेषण चुनिए। तो देखिए, इनमें से विशेषण शब्द है आपका थोड़ा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कमल किस प्रकार का शब्द है। कमल एक रूढ़ शब्द है। अगला देखेंगे, उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं। तो देखिए, उपयुक्त कौन सा वाला उपयुक्त आएगा यहाँ पे बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि जो दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखेंगे, बांगरू है। तो देखिए, बांगरू क्या है। बांगरू पश्चिमी हिंदी की एक बोली है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो देखिए, इनमें से घोष वर्ण है आपका व, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है इनमें से स्थाई। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो देखिए, इनमें से संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द बताना है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। अगला देखेंगे, संख्या स्वरीय में संधि है। तो देखिए, संख्या स्वरीय संधि में है यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टूट चाप ना ही जुड़े रिसाने का अर्थ है। तो देखिए, टूट चाप ना ही जुड़े रिसाने का अर्थ बताना है नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है, यानी कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है। देखिए, शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है अभिधा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप इस पंक्ति के रचयिता हैं। साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीर। अगला देखेंगे, भ्रमर गीत के रचयिता हैं। देखिए, भ्रमर गीत के रचयिता हैं यहाँ पे सूरदास। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, युयुत्सु का मतलब क्या होता है बताना है यहाँ पे। तो देखिए, युयुत्सु का मतलब होता है युद्ध करने का इच्छुक, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार जो चार खड़े में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, इन पंक्तियों में है आपका कौन सा अलंकार, प्रतीप अलंकार। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है। तो देखिए, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है प्रेषिती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिसूचना का प्रकाशन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिसूचना का प्रकाशन होता है राजपत्र गजट में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, कपाल कुंडला के लेखक हैं। देखिए कपाल कुंडला के लेखक हैं इनमें से बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो देखिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था श्री शंकर कुरूप को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, सबसे बड़ा जलद मरुमध्य कौन सा है? तो देखिए इनमें से सबसे बड़ा जलद मरुमध्य है कौन सा? डेविस जलद मरुमध्य, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मालदीव की संसद का नाम क्या है? तो देखिए मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। अगला देखेंगे, 17वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच है? तो देखिए 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, NITI आयोग का पूरा नाम, NITI यानी नीति आयोग का पूरा नाम बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी? तो देखिए स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी किस सिख गुरु ने? ये सिख गुरु थे आपके गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग संबंधित है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम तार सेवा यानी कि टेलीग्राफ सर्विस की शुरुआत हुई? भारत में प्रथम तार सेवा की शुरुआत हुई कोलकाता डायमंड हार्बर के मध्य। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? करेक्ट आंसर है आपका वर्ष 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी? तो देखिए भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी साख समितियां। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो देखिए भारत के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? ये घाटा है आपका राजकोषीय घाटा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? भारत में आयात का अधिकतम भाग ओपेक से आता है। अगला देखेंगे, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नौरोजी व सिराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत में उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? तो देखिए ये संवैधानिक संशोधन था 71वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहा जाता है एक्टियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फोन का आविष्कार किया था किसने? मार्टिन कूपर ने। मार्टिन कूपर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से नहीं होकर गुजरती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
म्यांमार से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, इसका नाम है। तो देखिए अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये बांध है आपका आसवान बांध, जो कि किस नदी पर? नील नदी पर बना हुआ है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन कायांतरित चट्टान है? इनमें से कायांतरित चट्टान है संगमरमर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? तो देखिए इनमें से वासजेज जो है ये एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है। समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है अनियमित, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो ये है आपकी आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जम्मू कश्मीर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बनिहाल दर्रे से। नेक्स्ट है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो देखिए वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम वर्ष 1952 ईस्वी में सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को यहाँ पे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि आयु के द्वारा पूछा ही जाता है। तो आप सभी लोग इस कंटेंट को जरूर देखिएगा। और आप सभी को परीक्षा वाणी, नई परीक्षा वाणी की टोटली MCQ वाली सीरीज भी दी जा रही है, तो उसके लिए भी आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज शाम ही आपको वो सीरीज दी जाएगी। तो जिन लोगों ने अभी भी स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और हिंदी की क्लास भी आपको आज से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप सभी लोग हिंदी की MCQ देखने के लिए शाम 5 बजे रेडी रहिएगा। आज शाम को 5 बजे आपको हिंदी की क्लास भी दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो देखिए हीराकुंड बांध स्थित है आपके ओडिशा राज्य में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा गया? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा गया रंग भेद, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो देखिए तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजराजा प्रथम ने। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका पेड्रो अल्वारेस कैब्रल ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका VD सावरकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को डैश कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो देखिए इनमें से सिस्टम यूनिट का भाग है CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि X Y की बहन है, Z Y की माँ है, W Z का पिता है, V Z का पति है, तो W का भाई X का डैश होगा। तो क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा नाना के भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्कान हंसी रोना के लिए सही विकल्प ज्ञात करें। मुस्कान हंसी रोना के लिए सही विकल्प हो जाएगा इनमें से छूना, पकड़ना, छोड़ना। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या था? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर सोमवार। अगला देखेंगे, भैगाणी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और किस गढ़वाल शासक के मध्य हुआ था? तो देखिए भैगाणी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और
फतेह शाह के मध्य हुआ था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, एक हदाली बराबर होता है, एक अधाली बराबर होता है 8 नाली। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक के पौवाड़े प्रसिद्ध हैं? तो देखिए पौवाड़े प्रसिद्ध हैं भारतीय चंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में परमार वंश का 55वां शासक कौन था? तो देखिए गढ़वाल में परमार वंश का 55वां शासक था इनमें से सुदर्शन शाह। अगला देखेंगे, मेलखेत व पांडुली डैम किस नदी पर स्थित है? तो देखिए मेलखेत व पांडुली डैम स्थित है पिंडर नदी पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशिया के सबसे लंबे ऊंचे रेलवे औली की लंबाई है? तो देखिए एशिया के सबसे लंबे ऊंचे रेलवे औली की लंबाई बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 4.15 किलोमीटर। अगला देखेंगे, मोहन जोशी पार्क कहाँ स्थित है? देखिए मोहन जोशी पार्क स्थित है अल्मोड़ा में। अगला देखेंगे, बोक्सा जनजाति के लोग गांव को क्या कहते हैं? बोक्सा जनजाति के लोग गांव को कहते हैं मांझरा। अगला देखेंगे, बची हुई पृथ्वी किसकी रचना है? बची हुई पृथ्वी रचना है लीलाधर जगोड़े की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोटोग्राफर अनूप शाह को पद्मश्री कब मिला था? तो देखिए फोटोग्राफर है अनूप शाह और उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। किस वर्ष इन्हें पद्मश्री मिला? 2019 में। अगला देखेंगे, 2009 में शुरू देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध है। तो देखिए देवभूमि मुस्कान योजना कब शुरू की गई? वर्ष 2009 में शुरू की गई और इस योजना का संबंध खनन कार्यों से जुड़े बच्चों की शिक्षा से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कीर्ति चक्र प्राप्तकर्ता उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति। कीर्ति चक्र प्राप्तकर्ता उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति हैं अजय वर्धन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म मिलते हैं? सर्वाधिक जीवाश्म मिलते हैं शिवालिक श्रेणी में। अगला देखेंगे, रिंगाल एक प्रकार का है। देखिए रिंगाल एक प्रकार का घास है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में बनने वाला पकवान अरसा का मूल स्थान है? तो देखिए राज्य में बनने वाला पकवान है अरसा नामक पकवान और इसका मूल स्थान है दक्षिणी भारत। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया 4 अप्रैल 2016 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्कंद पुराण में किस प्रजाति को भिल्ल कहा गया है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में भिल्ल कहा गया है किरात प्रजाति को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा जनपद में स्थित लाखों गुफा नदी तट पर स्थित है। किस नदी तट पर स्थित है बताना है? तो ये नदी है आपकी सुयाल नदी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, युद्धकृत निश्चय किस रेजिमेंट का स्लोगन है? तो देखिए युद्धकृत निश्चय ये है गढ़वाल रेजिमेंट का स्लोगन, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देवों का फल किसे कहा जाता है? तो देखिए देवों का फल कहा जाता है किसको? काफल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी में भारत व चीन के बीच बहने वाली नदी है। उत्तरकाशी में भारत व चीन के मध्य बहने वाली नदी है इनमें से सोनम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बरा क्या है? तो देखिए बरा क्या है उत्तराखंड राज्य में बताना है। करेक्ट आंसर है आपका एक कर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, योग विषय को शामिल करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय। योग विषय को शामिल करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय है कुमाऊं विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की मदर टेरेसा कहा जाता है। उत्तराखंड की मदर टेरेसा माधुरी शर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली नेता प्रतिपक्ष। तो देखिए उत्तराखंड की पहली नेता प्रतिपक्ष है इनमें से इंदिरा हृदयेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य का पहाड़ी कितना प्रतिशत भूभाग है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 86.07%। अगला देखेंगे, फैयाज अहमद अंसारी का संबंध किस खेल से है? फैयाज अहमद अंसारी का संबंध है भारोत्तोलक से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उत्तराखंड में SC ST पुरुषों व सभी महिलाओं की क्या योग्यता रखी गई है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 8वीं पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन नैनीताल में कब बना? तो देखिए, नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन कहाँ पर स्थित है पूछा जाए तो नैनीताल आपको याद रखना है, और ये नैनीताल में बना था वर्ष 2015 में, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, हरीशताल कहाँ है? हरीशताल है आपके नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है रुड़की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का विलासी राजा किस चंद शासक को कहा जाता है? कुमाऊं का विलासी राजा कहा जाता है चंद शासक वीणा चंद को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड प्रथम जिला रुद्रप्रयाग जिसकी साक्षरता है? तो देखिए, पुरुष साक्षरता में प्रथम जिला है रुद्रप्रयाग जिला, और इसकी साक्षरता दर बतानी है कितनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 93.90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बसंत बुरांस मेला कहाँ लगता है? तो देखिए, बसंत बुरांस मेला लगता है चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज किसने उठाई थी? टिहरी बांध के विरोध में आवाज उठाई थी कमलेंदुमती शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन धारा नामक स्थल किस जनपद के अंतर्गत आता है? तीन धारा नामक स्थल आता है टिहरी जनपद के अंतर्गत। अगला देखेंगे, रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुरेश भाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सुरेश भाई, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और कल्याण सिंह रावत जो थे ये मैती आंदोलन के प्रणेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिलगिट ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है? गिलगिट ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है आरा कोट को। अगला है, डांगधार किसका पुराना नाम है? तो देखिए, डांगधार पुराना नाम है प्रतापनगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था रानी खनेती के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और ये 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, यानी कि एज ए मॉडल पेपर आप इसको सॉल्व करके बताइएगा आप इसमें कितने नंबर लेके आ रहे हैं। आपके आगामी पटवारी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, तो आप सभी लोग इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स में। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।